स्वागत है मेरे चैनल आरएनजी क्लासेस में। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपसे मिस हो रही हैं, क्योंकि उनकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट आप लोग से है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल के विषय मालूम होगा और वो हर तरह की चीज़ें हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आज इस हिंदी साहित्य जो 14 सितंबर से 21 सितंबर तक जो हिंदी साहित्य चल रहा है, तो हमने ये सोचा कि हम क्यों नहीं आपके सामने आए। हमारे हिंदी के जो दो बेस्ट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जेबनिशा मैम, प्रोफेसर अखिलेश मिश्रा। प्रोफेसर जेबनिशा मैम के विषय में जितनी भी उनकी प्रशंसा की जाए बहुत कम है, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे भी पढ़ा चुकी हैं और इस समय इंडिया में भी बहुत अच्छा कर रही हैं। और उनका हिंदी और इंग्लिश दोनों पे कमांड बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेस्ट है। शायद आप इस वीडियो को आगे देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। और दूसरे हैं प्रोफेसर अखिलेश मिश्रा, जिनकी कमांड इंग्लिश पे भी बहुत अच्छी है, हिंदी पे भी बहुत अच्छी है। और ये जो है बहुत सारे सॉन्ग्स इस समय हैं जिसमें उनके लिरिक्स जो हैं दे रहे हैं, बहुत सारे गाने लिख रहे हैं और बहुत बढ़िया कर रहे हैं दोनों प्रोफेसर। मैं तो दोनों को वर्ल्ड बेस्ट प्रोफेसर बनूंगा, क्योंकि मैंने हिंदी और इंग्लिश का कमांड, दोनों सब्जेक्ट पे कमांड बहुत कम प्रोफेसरों का देखा हूँ। अगर हिंदी पे रहता तो इंग्लिश पे नहीं रहता, और इंग्लिश पे रहता तो हिंदी पे नहीं रखता। पर दोनों ही अच्छे कर रहे हैं और दोनों के साथ में मैं काम कर रहा हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ में काम करना। और कुछ न कुछ इन दोनों जन से मुझे सीखने को मिलता है और ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि आज मैं उन लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगा। और मुझे तो नहीं लगता कि वो किसी भी बोलते ना कि इंट्रोडक्शन के मोहताज हैं। वो ऑलरेडी इतने अच्छे हैं, इतने बेस्ट हैं कि आप शायद उनकी वीडियोस देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि कमेंट में आप जरूर लिखेंगे कि शैलेश सर आपने जो दोनों के विषय में बोला वो वाकई में ही बहुत बढ़िया था। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि हिंदी साहित्य पे प्रोफेसर लोग की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो दोनों प्रोफेसर हैं इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। ये कोहिनूर हीरे की तरह हैं, क्योंकि इनको इंग्लिश और हिंदी दोनों का अच्छी तरह से नॉलेज है। तो मैं आगे का जो सिलसिला है वो आगे इन दोनों प्रोफेसर को सुपुर्द करता हूँ। और आगे वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, बीच में वीडियो को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आप बहुत कुछ छोड़ देंगे अगर वीडियो बीच में आपने स्टॉप किया तो। ठीक है, तो देखिए आपके सामने आ रहे हैं प्रोफेसर जेबनिशा मैम एंड प्रोफेसर अखिलेश मिश्रा। ज्ञान की देवी माँ वीणा पाणी को शत शत अभिनंदन। सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इसी शुभ अवसर के उपलक्ष्य में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के जाने माने कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की प्रसिद्ध कविता इस पार प्रिय मधुमेह तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। यह चांद उदित होकर नभ में कुछ ताप मिटाता जीवन का, लहरा लहरा ये शाखाएं कुछ शोक भुला देती मन का। कल मुरझाने वाली कलियां हंसकर कहती हैं मगन रहो, बुलबुल तरु की फुनगी पर से संदेश सुनाती यौवन का। तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो, उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधुमेह तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। जग में रस की नदियां बहती, रसना दो बूंदे पाती हैं, जीवन की झिलमिल सी झांकी नैनों के आगे आ जाती हैं। स्वर ताल में वीणा बजती मिलती है बस झनकार मुझे, मेरे सुमनों की गंध कहीं ये वायु उड़ा ले जाती है। ऐसा सुनता उस पार प्रिय ये साधन भी छिन जाएंगे, तब मानव की चेतनता का आधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधुमेह तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। प्याला है पर पी जाएंगे, है ज्ञात नहीं इतना हमको, इस पार नियति ने भेजा है, असमर्थ बना कितना हमको। कहने वाले पर कहते हैं हम कर्मों में स्वाधीन सदा, करने वालों की परवशता है ज्ञात किसे जितनी हमको। कह तो सकते हैं, कहकर ही कुछ दिल हल्का कर सकते हैं, उस पार अभागे मानव का अधिकार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधुमेह तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा।
इन्हीं पंक्तियों के साथ ही इस कविता का ये काव्यांश यही समाप्त होता है। हमें आशा है कि आपको ये कविता ज़रूर पसंद आई होगी। हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं के साथ हम आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आप सभी का तहे दिल से इस हिंदी साहित्य दिवस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। ठीक 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को हमारे देश के संविधान सभा ने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया। तब से आज तक हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी साहित्य के रूप में मनाते हैं और 14 सितंबर को ही हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं। 14 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक हिंदी साहित्य का ये कारवां चलते रहता है। तो आज इसी उपलक्ष्य में मैं आप लोगों के समक्ष कबीर के कुछ दोहे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो कबीर की कुछ ऐसी वाणियाँ हैं जो दोहों के माध्यम से उन्होंने हमारे समाज को दी हैं। तो आज इस हिंदी साहित्य दिवस में क्यों न कबीर जी को एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। कबीर जी ने क्या खूब कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बता। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल हो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले आको, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले आको, जो दिल खो जा अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा। तो दोस्तों, ये थी कबीर की कुछ वाणियाँ जो मैंने आपके समक्ष पेश की। तो क्यों ना इस हिंदी साहित्य दिवस पर हम कुछ हिंदी के लिए करें। तो आपके साथ की और आपके विश्वास की हमें बहुत ज़रूरत है। तो हिंदी को अपना अभिमान बनाएं, हिंदी को अपना स्वाभिमान बनाएं। इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ। मैं अखिलेश मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ। जय भारत,